एक बार फिर आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया बालाघाट से आप लोगों के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद। और इस समय हम जिस पुस्तक का अध्ययन करेंगे वो पुस्तक है याकूब की पत्री, और जो प्रकाशित वाक्य के पहले है। और इस पुस्तक में हम जिन वचनों को देखेंगे वो वचन शारीरिक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। बाइबल में जैसे कि हमने इसके पहले एक वीडियो आपको शेयर किया था, आत्मिक लोग और धार्मिक लोग, शारीरिक लोग भी होते हैं और सांसारिक लोग भी होते हैं। तो इस समय ये जो वचन है जो यहूदा की पत्री और उसके 17 से लेकर के 19 तक में पाए जाते हैं, मैं उसे पढ़कर आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फिर यीशु मसीह के अनुग्रह से उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है 17 से, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। यहाँ पे शारीरिक लोगों के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। और शारीरिक वो होता है जो आत्मिक नहीं है, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जो आत्मा के चलाए नहीं चलता, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता है। तो यहाँ प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब प्रेरित थे उन्होंने तब कहा। अब जब यहूदा लिख रहा है तो वो भी इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये बात पहले लिखी जा चुकी है, इसको आपको स्मरण रखना है। आज जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यह आज हमारे लिए भी उसी दौर में, जिस दौर में प्रेरित थे, जिस दौर में यहूदा था और बाकी के लोग थे जो प्रभु के प्रचार को करते थे, खरे प्रचार को करते थे, जिस समय वो थे, उसी रीति से आज भी ये वचन जैसा उस समय था इस समय भी शाश्वत है और ये हमसे बात कर रहा है। और ये कहता है कि स्मरण रखो। हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है। और बार बार बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्मरण रखने के लिए कहता है, स्मरण रखने के लिए कहता है, क्योंकि कई ऐसी बातें मनुष्य जो है वो भूल जाता है, बहुत सारी बातों को भूल जाता है। और इस भूलने के कारण स्मरण रखने की आवश्यकता है। आदम और हवा, परमेश्वर ने आदम से कहा था तू ऐसा ना करना, परंतु उसने किया, भूल गया था। स्मरण रखना, स्मरण रखना। बाइबल स्मरण रखने के बारे में हमसे कहती है। जब हम अपनी रियल जिंदगी को भी जीते हैं संसार के अंदर, तो बहुत सी बार हमें स्मरण करना पड़ता है। अचानक से एक वचन हमारे पास आता है, हमारे मनों में आता है, हमसे बात करता है और हमें स्मरण आ जाता है। स्मरण रखने के लिए आपको बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रभु की बातों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी वो आपको स्मरण रह पाएगा। इसीलिए पूरे विश्व के जितने भी प्रभु के दास आज हैं वो इस बात को कहते हैं कि आप बाइबल पढ़िए, आप वचन का अध्ययन करिए। जैसा कि कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16 वचन में भी लिखा है, तुम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। आप चिताओगे कब? जब आपको स्मरण रहेगा।
यहाँ प्रभु उन वचनों को स्मरण रखने बोलता है। और आगे वो 3 बातों को हमें वचन यहाँ पर सिखाता है जो शारीरिक मनुष्य की पहचान है। पहली पहचान ये है, पिछले वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे। पहली चीज, ठट्टा करने वाले होंगे पिछले दिनों में। इसका मतलब जिस समय पत्री लिखी गई वो उस समय की बात नहीं कर रहा है, उस पत्री के लिखे जाने के बाद। इसका मतलब जो युग बीत चुका है वो सब बीता, जो आगे बढ़ गया, जो चले गया, आगे चले गया, बीत गया, वो बीता हुआ युग जो था उस समय के दौर में पिछला था। आज हम देख रहे हैं तो आज हम उस दौर के पिछली अवस्था में खड़े हुए हैं, पिछली अवस्था में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंत की कगार पर खड़े हुए हैं, पिछली अवस्था। ये अंतिम अवस्था चल रही है। हमको नहीं पता कब प्रभु आ जाएंगे, कब हम लोगों को अपने साथ जो है बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे, कब हम बदल जाएंगे हमें नहीं पता, वो समय नहीं पता, प्रभु के आने का समय नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमें स्मरण रखना है, हमें इस बात को निरंतर अपने जीवन के अंदर थाम के रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसा हमसे चाहते हैं हम वैसी चाल चलें। यहाँ पे पहली बात बोल रहा है, ठट्ठा करने वाले। शारीरिक मनुष्य की पहचान है वो ठट्टा करता है। नूह के दिनों में जब नूह ने उस जहाज को बनाना चालू किया तो उस जगह के आसपास के जितने भी लोग होंगे वो जरूर उस जहाज को देखने के लिए आते होंगे और आकर के उसका ठट्टा उड़ाते होंगे। जब अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा होगा परमेश्वर की आज्ञा को मान के और अपनी पत्नी के साथ और एक जानवरों के छोटे झुंड के साथ जब निकला वो, बहुत से लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने ठट्टा उड़ाए होंगे, क्योंकि सुख जहां पर होता है उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है, और जो छोड़ता है और छोड़कर आगे चलता है वो प्रभु का जन होता है। तो जो प्रभु का जन होता है उसका लोग ठट्टा उड़ाते हैं। आज मैं अपने परिवार से यीशु ख्रिस्ट में आ गया। मेरा पूरा परिवार अभी भी हिंदू समाज का है और वो सब कभी कभी अपने घरों में जब बातचीत करते होंगे तो हो सकता है ईसाई बोल के मेरा ठट्टा उड़ाते होंगे। हो सकता है आपके परिवार में जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हो तो आपके जीवन में भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका ठट्टा उड़ाने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल उन लोगों की बात नहीं कर रही है जो लोग यीशु मसीह में नहीं आए हैं। बाइबल इस समय उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास आत्मा नहीं है, जिनके पास आत्मा नहीं है, जो शारीरिक हैं और वो दावा करते हैं कि हम जो हैं आत्मिक हैं। मैं बीते 20 साल से प्रभु यीशु मसीह में हूँ और प्रभु की कृपा से प्रारंभ से ही मुझे प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर प्रभु की सेवकाई को अंजाम दूँ। तो मेरे देखने में यह आया कि जब हम नए नए थे तो हम लोग जाते थे अलग अलग जगहों पर, चर्चों में, एक ही चर्च में नहीं लेकिन बहुत से चर्चों में चले जाते थे। तो क्या देखते थे, उस समय के बाद अभी तक देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग चर्च के बाहर खड़े हो जाते हैं और चर्च अंदर चलता रहता है, प्रभु का जन संदेश देता रहता है, भक्ति करने वाले भक्ति करते रहते हैं, आराधना करने वाले आराधना करते रहते हैं, और ये कुछ लोगों का समूह जो रहता है ये बाहर खड़ा रहता है, ये चर्च के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहता और बाहर खड़े होके उनकी आंखें रास्ते के ऊपर, चर्च के अंदर, जो रास्ते से चर्च के अंदर आते हैं उनके ऊपर लगी रहती है और नहीं पता क्या वो लोग बातें कर करके जो है हंसते हैं जम जम के। यदि आप रोड से जा रहे हैं चर्च के बाहर तो आप ध्यान देंगे कि उनकी हंसी के जो ठहाके हैं वो आपको रोड तक सुनाई देंगे। ठट्टा मजाक, अंदर प्रार्थना चलती है, ठट्टा करने वाले बाहर ठट्टा करते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कई बार जब हमारे घरों में आत्मिक सभाएं होती है, जब तक सभाएं चलते रहती है तब तक ठीक है, और अचानक से जब सभाएं खत्म हो जाती है, नाश्ते का समय आ जाता है, भोजन का समय आ जाता है, तो लोग जो हैं वो माहौल आत्मिक से बदलकर शारीरिक अवस्था में पहुंच जाता है ना। बोले यीशु मसीह की।
जय। बोले यीशु प्रभु की जय। मैं आपको बताना चाहता, हमारा परमेश्वर बहुत महान है और परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक लोग बने। तो ठट्टा करना पहली निशानी है शारीरिक व्यक्ति की। आगे वचन ऐसा कहता है, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, पर हे प्रियो, नहीं उसके पहले 19 में 18 में, ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। दूसरी बात, ये जो लोग होंगे ये अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभक्ति की अभिलाषा, ये दूसरी निशानी। एक होती है भक्ति और दूसरी होती है अभक्ति। भक्ति क्या है? अपने इष्ट के प्रति अपना सब कुछ छोड़कर समर्पित हो जाना, किसी चीज को तवज्जो ना देना, केवल यीशु ख्रिस्ट जो हमारा स्वामी है, जो हमारा तारणहार है, जो हमारा मुक्ति देने वाला है, जो सारी पृथ्वी का आधार स्तंभ है, जो सारी पृथ्वी को थामे हुए है, जो हम लोगों के जीवन को अपने जीवन से भर देना चाहता है, उस अनादि परमेश्वर की शरण में अपने आप को पूर्ण रूप से ला देना और उसके ध्यान में खोए रहना। उसने जो काम दिया है उसको अंजाम देना, ये भक्ति। ये भक्ति यहां पे लिखा है भक्ति के अपोजिट। ये जो लोग हैं ये अभक्ति की अभिलाषाओं में, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हृदय की इच्छा उठेगी उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। आपके हृदय में जो इच्छाएं उठ रही है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, आप इसको तवज्जो नहीं दोगे। आपके मन में जो भी आएगा आप उसको करोगे, वो बुरे से बुरा काम होगा उसको आप करोगे, उन अभिलाषाओं में पड़ जाओगे। और बाइबल कहती है कि अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अर्थात यदि आप मन की अभिलाषाओं के अनुसार करने लगते हैं, अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार करने लगते हैं, तो पाप उत्पन्न होता है। रोमियो की किताब पहला अध्याय यदि आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें लाइन से लिखी हुई। वहां लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया तो परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया और उन्होंने अपने मन के अनुसार अपने अपने ईश्वर बना लिए। वे डाह करने वाले हो गए, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं। गलातियों की किताब में जहां आप 5वां अध्याय 22 वचन को देखते हैं, आत्मा का फल, उसके अपोजिट में लिखा है बहुत सारी शरीर की गतिविधियां। प्रकाशितवाद की किताब 22वां अध्याय, वहां लिखा है कैसे कैसे लोग होंगे जो उस नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। हमें निरंतर जो है इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर सोचते रहना है। हमें निरंतर जो है स्मरण रखना है कि कहीं हम अभिलाषाओं में तो नहीं फंस रहे, अभिलाषाओं में फंसे। और ये जो अभिलाषाएं ये हमें कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रही। अभिलाषाएं कई प्रकार की, लेकिन ये अभक्ति की अभिलाषाएं हैं जो निरंतर हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती है। हम चर्च जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन कई लोग केवल इसलिए जाते हैं कि वहां जाकर अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करें। कई लोग इसलिए जाते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वो सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसमें परमेश्वर की इच्छा हो या ना हो। वो इसलिए चाहते हैं कि उनकी स्वयं की इच्छाएं पूरी हो जाए। बोले यीशु मसीह। मैं बार बार जय इसलिए बोलता हूं कि परमेश्वर की जय करने से वो जय जयकार परमेश्वर के कानों में बराबर मिलती है और उसको महिमा मिलती है। इसलिए मेरी आदत हो गई है जय बोलने की। यदि आपकी आदत ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं। तीसरी बात यहां पर बताया गया है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। तीसरी बात, ये वे हैं
जो फूट डालते हैं। फूट डालना, यदि आपको किसी नगर को जीतना हो और बगैर बहुत ज़्यादा परिश्रम के जीतना हो तो आपको फूट डालना पड़ेगा। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक नारा था जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, पढ़ते थे, अंग्रेजों ने कैसे भारत के ऊपर शासन किया, तो उनकी नीति जो थी वो थी फूट डालो और राज करो। इसका मतलब ये जो लोग होंगे ये ऐसे होंगे जो फूट डालकर स्वयं राजा बनना चाहते हैं। आपके पासवान ने आपके लिए कितनी मेहनत किया है, कितना बलिदान दिया है, कितना योगदान दिया है, आप इस बात को नहीं समझ सकते। जब नहीं समझ सकते तब क्या होता है कि मन के अंदर ये जो अभिलाषाएं ये गर्भवती होती है और उसके मन के अंदर एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं क्या करूं, कुछ लोगों के समूह को लेकर एक कलीसिया बनाना चालू करूं। वो उस कलीसिया बनाने लगता है। जब बनाने लगता है तो उसको ये समझ में आता है कि खेत तो ऑलरेडी पका हुआ, कटनी कटा हुआ यहाँ लोग हैं, क्यों ना मैं इनमें से कुछ लोगों को ले लूं और क्या करूं। तो वो फूट डालता है, क्योंकि उसको अपना एक राज्य बनाना होता है। ये फूट डालने वाले होते हैं। कई बार हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारा जो साथी होता है, हमारा जो मित्र होता है, हम ये चाहते हैं कि हमारा साथी जो है, हमारा जो मित्र है, वो उस व्यक्ति के पास जा करके उससे मेल मिलाप ना करे, तो हम क्या करते हैं, उसकी बुराई बताना चालू करते हैं। तो ये जो फूट डालना है ये बुराई से प्रारंभ होता है। हमारे मुंह की जो बातें हैं वो किसी व्यक्ति के विरोध में बोलना चालू होती है और बोल बोलकर हम क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरी बात है फूट डालने वाला। इनके बारे में बाइबल कहती है ये शारीरिक लोग हैं। मेरे प्रियो, ये जो फूट है ये बहुत से क्षेत्रों में काम करती है और एक तीर के समान काम करती है। और ये फूट डालना शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति अपने मन की अभिलाषाओं में फंस जाता है वो चाहता है कि उसके जैसा और कोई ना हो। उसके मन में ये धारणाएं रहती है कि मैं जिन लोगों के बीच से निकला, हो सकता है कि वो एक बड़े चर्च से निकला हो और उसके मन के अंदर ये धारणा होती है कि इस चर्च का जो पास्टर है, जिसके पास 5000 लोग हैं, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि उस पास्टर से भी ज़्यादा ऊंचा जो है मैं उड़ जाऊं। तो उसके मन के अंदर क्या आता है, लोगों को कैसे अपनी तरफ। आत्माओं को जीतने के लिए फूट की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। आत्माओं को जीतने के लिए आपके अंदर नाश होने वाली आत्माओं के प्रति बोझ की आवश्यकता है, ना कि फूट की आवश्यकता है। यदि हम अपने गर्भ को देखें कि वो बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे एक मित्र हैं, उनकी गवाही बता रहा हूँ। मैं उनके साथ उनके फील्ड में बहुत बार गया हूँ प्रचार करने के लिए। वो नई जगह में जब नई कलीसिया स्थापित होती है तो मुझे लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में समस्याएं होती है। कुछ लोग दुष्टात्मा ग्रसित होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कोई बात होती है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी गवाही जो है उनको दूं और कुछ संदेश को उनके बीच में बांट के आऊँ, उनके लिए प्रार्थना करके आऊँ। तो वो मुझे बार बार लेकर जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो भाई लगभग 20 साल से सेवकाई कर रहे हैं और आज लगभग वो 20-22 गाँवों के अंदर में सेवकाई को अंजाम देते हैं। आज मैंने देखा कि उनके पास के जो लोग जो उनके घर में आते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके लोगों को यहाँ वहाँ खींच लिया, अपने तरफ खींच लिया। लेकिन उस भाई के मन के अंदर वो जो दर्द हुआ, वो मैं जानता हूँ उस दर्द को, लेकिन वो जो लोग आज उनके पास हैं वो उनके खुद के पैदा किए हुए बच्चे, उनका समर्पण है। उन्होंने अपने समय को लगाया, अपने धन को लगाया, अपने परिश्रम को किया, रात रात भर जाग के प्रार्थना किया, 20-20 दिन का उपवास किया, 40-40 दिन का उपवास किया और कलीसिया का रोपण किया। लेकिन आप जब देखेंगे ये फूट डालने वालों के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये भरपेट खाते हैं। एक आदमी होता है जो अपने पेट को आत्मा से भर करके अपने पेट को सुखाता है, अपने पेट को सुखाता है, अंदर उसका पेट जाता है। एक वो होता है जो जम के खाता है, फूट डालता है और राज करता है। तो आपको समझना है ये 3 प्रकार के लोगों को
ये 3 प्रकार के लोग नहीं हैं, सॉरी क्षमा करिए, ये 3 गुणों के लोगों को, जो ऐसे लोगों के अंदर पाए जाते हैं गुण जो शारीरिक होता है। ये 3 पहचान। पहली बात है ठट्टा करने वाले होते हैं। दूसरी बात है वो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। तीसरी बात वो फूट डालने वाले हैं। आगे यहां लिखा है 19 में, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं। यदि आपको आत्मिक बनना है तो आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से, मेरे स्वामी ने कहा था कि वो सहायक जो मैं तुम्हें दूंगा, जब वो आएगा तो तुम्हें वो सब बातें जो मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। मेरे प्रियो, ये बाइबल हम लोगों को यीशु ख्रीष्ट के द्वारा दी गई है, वो सब बातें दी गई है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। जब हम गलत कहने लगते हैं किसी के बारे में, वो हमसे बात करते हैं। अचानक से एक भय हमारे अंदर उत्पन्न होता है और वो हमको बताता है कि मत बोल। जब हम किसी गलत काम में अचानक से फंसने लगते हैं, तो ये पवित्र आत्मा होता है जो अंदर से हमको आवाज देता है मत कर, हम नहीं करते। जब हम किसी के विरुद्ध में अपने मुंह को खोलते हैं, किसी के बारे में फूट डालने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा है जो हमें रोकता है और कहता है ऐसा मत कर। जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं, आप आत्मिक बन जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा की बातों को मानने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं, आप आत्मिक बन जाते हैं। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसमें लिखे हुए वचनों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना और कहना, प्रभु कि मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरी कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, तू मुझे परमेश्वर ऐसा वर दे कि मैं तेरे पीछे चल सकूँ। और वो जो सहायक है, वो जो पवित्र आत्मा है, वो आपको उसके पीछे चलने के लिए अनुग्रहित करेगा, आपको आत्मिकता के महान स्तर पर लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक बन जाते हैं, हमारा मेल हमारे परमेश्वर यीशु से हो जाता है। हमारा जीवन जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक सार हो जाता है। जब हम उसमें लवलीन हो जाते हैं तो हमको बताता है कि हमको क्या करना है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे 3 प्रकार के लोगों से बचें। और यदि वो आपके पास आ जाएं तो आप उन्हें समझाएं। तो मेरे प्रियो, ये जो व्यवहार है, जो जीवन है, ये मसीह का जीवन नहीं है, लेकिन संसार का जीवन है। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप अपने जीवन को बदलें और यीशु ख्रीष्ट के पीछे चलें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन के कुछ समय को इस प्रकार की सेवा में खर्च करेंगे और इसके द्वारा हजारों नाश होने वाले लोगों को यीशु ख्रीष्ट के राज्य में लेकर आ जाएंगे। ऐसी कामना के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे संदेश पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, आप दूसरे भाइयों को भी उन तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं और मेरे इस छोटे से प्रयास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से